साले कुत्ते, मुंबई में पवार के भाई पर हाथ उठाया। कौन है बे तू? मुंबई तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है और ना ही यहाँ के लोग तेरे पैरों तले दबने वाले जूते हैं। अगर पब्लिक ने हिम्मत दिखाई तो पागल कुत्ते की तरह तेरी बोटी बोटी कर देंगे। और सुन, आज के बाद मैं इनका रखवाला हूँ। फिर कभी तेरे आदमी यहाँ दिखाई दिए तो तू जहाँ कहीं भी छुपेगा तुझे ढूंढ कर मारूंगा। चल फोड़। मैं तुझे देख लूंगा। पवार का सामना करने वाले अशोक भैया को पब्लिक का सपोर्ट मिला। उस दिन से अशोक भैया दुनिया की नजर में डॉन बन गए। अशोक भैया से अशोक भाई बन गए। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही को मिलना चाहिए। कौन है वो पवार? हाँ, उसे अपना पावर दिखाओ। भाई का सामना नहीं कर सका इसलिए पवार एक दिन। नमस्ते। बैठिए। प्लीज सिट डाउन। बोलिए डीआईजी साहब, आखिर बात क्या है? मेरी बेटी को पवार के आदमियों ने किडनैप किया है। प्लीज डैडी जल्दी आ जाओ, मुझे ये लोग मार डालेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। प्लीज आप जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ डैडी प्लीज। उनकी डिमांड क्या है? कुछ रुपए पैसे? आपको अरेस्ट करने की डिमांड है। आपको अरेस्ट करके एफआईआर फाइल करने के बाद ही वो लोग उसे छोड़ेंगे। लड़की इनकी है तो आप क्यों अरेस्ट होंगे भाई? शिवा, मेरी भी तो बहन है, इनका दर्द मैं समझ सकता हूं। सब भगवान को मंदिर में रखते हैं, मैं हवालात में रख रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो पवार, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अशोक को अरेस्ट कर लिया है। अच्छा किया डीजीपी। हर पुलिस वाले की एक जवान बेटी जरूर होनी चाहिए। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर, आधे घंटे में तेरी बेटी तेरे घर आ जाएगी। आधा घंटा? हाँ भाई बोलिए। अशोक का मामला खत्म हो गया। उसके बाहर आने से पहले 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में। लड़की को छोड़ दे। भाई वो लड़की एक छोटी गलती हो गई भाई। पागल है क्या? ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। चले काम कर। चलो। जिस दिन तुम लोग इंदौर से मुंबई आए उसी दिन उन लोगों ने भाई पर निशाना लगाया, लेकिन भाभी पर। गौतमी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। आज तक उनकी असलियत न जानकर उन्हें बहुत सताया है, पर अब मेरी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ गई है। क्या हो रहा है? कोई बाहर मत आना। भाई निशाना सही लगाया ना? निशाना चूक गया रे। गोली वहां नहीं, यहां चला के। मुझे पागल समझा क्या? मैं गोली नहीं चला सकता? मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है? मेरा बेटा जो उस गाड़ी में बैठा है उसे कुछ हो जाता तो? मेरी गलती नहीं है, गोली चलाया इसने और इसे मैंने शूट कर दिया। लेकिन तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। 5 मिनट में गाड़ी का इंतजाम करता हूं। चल फोन करना, फोन कर। 5 मिनट के अंदर गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। पुलिस आ रही है देवा। यहाँ से पुलिस आ रही है। हम गाड़ी में लाश रखकर घूम रही है, क्या कर पुलिस हमें तो डालेगी बेटा। उधर पवार को पता चल गया कि उसका बेटा मर गया है तो वो हमें चिड़ियों की तरह उड़ा डालेगा। कम ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी में क्या है बताओ? गाड़ी में आदमी है, आदमी गाड़ी में है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई पुलिस लाइसेंस है आपके पास? अबे ओए, ये अपनी गाड़ी है। चलो जाओ यहां से। ठीक है भाई, चलो। जल्दी करो, जल्दी।
चाचा एक मिनट संभालो। मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, तू संभालना। भाई अरे उसने देख लिया, अब क्या होगा देवा? अब दिखा देते हैं कि भागते कैसे हैं। चलो। मेरा बेटा अब हमें जंप करना पड़ेगा। सीट को कस के पकड़ लो। थैंक यू देवा। किस लिए? अगर तुम वक्त पर ना आते तो। जो हो चुका उसे भूल जाओ, जो होना है उसके बारे में सोचो। अब हमारी एक ही प्रॉब्लम है, इन दोनों परिवारों को मिला के इनकी शादी कैसे कराई जाए। ये इतना आसान नहीं है देवा। उस पवार ने हम पर हमला किया, अगर ये बात भाई जान गए तो वो इस गांव में नहीं रहेंगे। मेरे बाबूजी ये सब जान गए तो गांव में रहने भी नहीं देंगे। इनकी शादी हो जाने तक ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मेरा क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी। हाँ। आपको हिफाजत से मुंबई मैं भेज दूंगा। तू मुझे हिफाजत से भेजेगा? वो पवार के आदमी मेरी लाश को हिफाजत से कब्रिस्तान भेजेंगे। अब्बू की लाश? कुछ गड़बड़ हुई तो पहले उसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा। टिशुम टिशुम। मेरा बाप मर गया। बाबा मेरी माँ ने और मैंने खाना नहीं खाया। 2 रुपए दे दे बाबा। अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ भी नहीं जी, तुम्हारे बारे में सोच के इसे सदमा लगा है। तुम कहीं मर ना जाओ, यही फिक्र है इसके मन में। ओह, मतलब मैं पहले से ही मर गया सोचकर मेरी लाश को बीच सड़क पर रखकर भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहा है। अरे चाचा, जैसे जैसे किनारा पास आता जा रहा है आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है। सुन प्यारे, मामला ठंडा होने तक मेरे चाचा जी को तू अपने लॉज में संभाल के रखोगे? अब टेंशन मत लो चाचा, सीतापुर दिखाऊंगा, भद्राचलम भी घुमाऊंगा। भैया अरे आओ आओ आओ। ए त्रिशा, भैया। बात क्या है? रो क्यों रही? अरे
कुछ नहीं भैया, ये आपको बिना बताए भद्राचलम चली गई थी ना, तो इससे बुरा लग रहा है। बस इतना ही है ना? देखो, तुम दोनों अब छोटी बच्ची नहीं रही। अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने लायक हो गई हो। वैसे भी तुमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। ऐसे क्या देख रही हो दोनों? आज आप कुछ अलग से दिख रहे हैं भैया। अलग सा दिख रहा हूँ? बेटा आनंद, तू कब आया बेटा? आ गया आनंद? तू आजा अच्छा आजा बेटा। बताना क्यों बेटा? कैसा है? इम्तिहान खत्म होकर 3 दिनों के बाद आया है। दोस्तों ने रोक लिया था क्या? हाँ बाबूजी। बाप रे, लगता है सब ठीक हो रहा है। माँ, अरे भैया तुम कब आए? तुम तो दुबले हो गए हो, ठीक से खाते नहीं क्या? क्यों भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा रिजल्ट का सोच के डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ घूम के आते हैं। तू इन 3 दिनों के लिए कहाँ गया हुआ था? बाबूजी मेरे दोस्त की शादी थी। घर में माँ बाप को बोल के जाना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं तुझे? आ तो गया ना, अब क्यों डांट रहे हैं? राजश्री, इसे तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। मेरे भाई की करतूतों ने मेरे सर को झुका दिया है। ये 3 दिनों तक गायब रहा तो कौन सा गलत काम कर रहा है ये सोचकर मैं कितना परेशान रहा, जानती हो? हाँ,